नमस्कार दोस्तों, आज हम सब अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरी कर चुके हैं और 77वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन हमें यूं ही आसानी से नहीं मिला। हमें इस दिन को पाने के लिए कितने सालों के संघर्ष करने पड़े और कितने वीर जवानों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो आज का दिन हम एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाते हैं। यह लड़ाई 1857 से शुरू होती है और 15 अगस्त 1947 तक चलती है। आज का दिन हमें नमन करने का है उन वीर जवानों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासनों से अपना बलिदान दे दिया। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे लाला लाजपत राय हों। नमन है उन वीर जवानों को, नमन है उन वीर जवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के खुशी के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। तो आज हम 15 अगस्त सब मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारा नाम दुनिया में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, झंडा हमारा सबसे ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, ये लड़ाई कब शुरू होती है ये आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये लड़ाई 1857 से शुरू होती है जब हमें मंगल पांडे को ब्रिटिश ऑफिसर ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद से अंग्रेज़ों ने हमारे पे कई तरह के अत्याचार किए, चाहे वो जालियांवाला बाग मैस्केयर हो, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो चौरी चौरा का इंसिडेंट हो। दोस्तों, सबसे पहले ये आंदोलन महात्मा गांधी ने तब शुरू किया जब वो 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और 1917 को सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करते हैं। कहाँ से? चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया और पूरे देश भर में ये सत्याग्रह मूवमेंट फैला। गांधी जी का कहने का मतलब था कि हमें आंदोलन तो करना है लेकिन लड़ना नहीं है। यदि हमारा रीजन सही है, यदि हमारी बातें सही है तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। उनको इस चीज़ का विश्वास था। तो ये उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया, पूरे देश भर में घूम घूम के उन्होंने मूवमेंट किया, आंदोलन किए। दोस्तों, फिर एक दिन आता है 1919 का जब अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट पास किया, काला कानून रॉलेट एक्ट पास किया। जब अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी सारे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवानों भी थे। एक पूर्व शासक ब्रिटिश का जनरल डायर आता है और वो सैकड़ों लोगों को गोली मार के, निहत्थे लोगों को गोली मार के चला जाता है। उस दिन हमारे कई वीर जवानों ने, कई निहत्थे लोगों ने अपनी जान गंवाई, किस लिए? देश को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, ये दिन यूं ही हमें आसानी से नहीं मिला है, ये हमें याद रखना है। आज हम खुले में आसमान में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। हमारा किसी भी कंट्री में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया की ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने लगभग 3 साल पूरे 3 साल तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था और तब जाके हमें 6 फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। आज इंडिया में सब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। तो ये दिन जो है ये एक राष्ट्रीय पर्व है, नमन करने का उन योद्धाओं को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। याद करो भगत सिंह को, जो मात्र 23 साल की उम्र में खुशी खुशी लाहौर के एक जेल में फांसी पे लटका दिए गए और वो हंसते हंसते फांसी पे लटक गए। और उन्होंने कहा था कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने, भगत सिंह ने पूरे देश में किस लिए बलिदान दिया? आज़ादी से हमें मुक्त कराने के लिए, हमारे भविष्य को संवारने के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ खुले में सांस ले सके, अपने सपनों को पा सके। उन्होंने ये सपनों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। ये वो भगत सिंह थे। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की जंजीरों को इन्होंने अपने
बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत देश को है बचाया। उन वीर जवानों को सत्य सत्य नमन है। याद करने का समय है कि हम उनको याद करें और उनकी बलिदान की गाथा को आने वाले भविष्य को बताएं कि कैसे ये देश को आज़ादी मिली। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, आज हमारे पास पीएम है, आज हमारे पास प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर हैं, हर देश में तरक्की हो रही है, रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, गली गली तक काम हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? इनकी नींव किसने रखी थी? इनकी नींव हमारे वीर जवानों ने रखी थी, जिन्होंने इस देश के लिए शहीद हुए, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। आज के दिन हम झंडा फहराते हैं लाल किले पे। पहली बार लाल किले पे झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। वो हमारे फर्स्ट पीएम थे जिन्होंने इस देश का लाल किले पे, प्राचीन लाल किले पे झंडा फहराया था और आज़ादी का पर्वोत्सव का शुरुआत किया था। तब से आज तक लाल किले पे हर 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये झंडे में हमारे 3 कलर जो हैं दिखते हैं आपको। एक कलर आपको दिखता है जो मैं पहला रंग है केसरिया रंग, हमारे साहस और ताकत का प्रतीक है। बीच में हमारा जो सफ़ेद कलर है ये हमारे शांति का प्रतीक है और गहरे हरे रंग जो कलर है नीचे ये हमारे विकास का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक। और इसके बीच में अशोक चक्र जो हमारे सारनाथ के साथ सैंपल से लिया गया, इसमें टोटल 24 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे देश का प्रभुत्ता और अखंडता को दर्शाता है। इस झंडे का डिजाइन तैयार करने वाले उनको भी याद करने का दिन है, पिंगली वेंकैया को, जिसने इस झंडे को तैयार किया था और हमारे देश को एक फ्लैग दिया। जो झंडा आज हमारे पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऊंचा फहरा रहा है और आज के दिन हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। दोस्तों, हमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक राष्ट्रीय गीत भी दिया था, जन गण मन गण, जिनको बांग्ला में तैयार किया गया था और जिसको हम आज राष्ट्रीय गीत के नाम से जाने जाते हैं। इसको भी किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो दोस्तों, जाते जाते हमारे वीर जवानों ने कह के गए थे, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इन चिरागों को जलाए रखना, जिनकी हिफाजत हमने की अपने लहू देकर, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।